ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सो आज हमारी प्रैक्टिस क्लास है। टॉपिक हमारा है हाउ टू क्रिएट गिटहब एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सर आकिब जावेद हमें ज्वाइन करेंगे। सो वेलकम सर आकिब, यू कैन स्टार्ट नाउ, इट्स ओवर टू यू। ओके मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं सर, अभी नहीं हो रही। है। जी सर आकिब जावेद, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही हमें अभी। थोड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट में देखता हूँ ये क्या। ठीक है। अच्छा, अभी अभी शो हो रही है। जी सर, अभी शो हो हो। रही है। जी जी। अच्छा, तो आज आज हमारा जो है ना गिटहब का प्रैक्टिस डे है। तो कल सप्तान और मैम काफी अभ्यास ने आई थिंक गिटहब के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। और तो आज जो है ना हम उसको ना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो कुछ हमने बताया था और उसके अलावा कुछ न्यू कमांड के होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इसका स्लाइड शेयर करूँ। अच्छा, तो मैं गिट का एक बेसिक इंट्रो दे दूं कि गिट हमारे पास एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। और गिट जो है मोस्टली हमारे पास लोकल जो हमारा सिस्टम होता है उसमें वर्क करता है। और इसमें जो है ना हम अपने मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें पहले हम अपने लोकल पहले हम गिटहब पे मतलब करते हैं, गिटहब की वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट के लिए एक रेपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। और उसी रेपोजिटरी को जो है फिर हमें अपने जो लोकल सिस्टम होता है हमारा VS कोड वगैरह में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उधर आके हमें उसी प्रोजेक्ट को जो है ना मतलब गिटहब को इनिशियलाइज करना पड़ता है और उसको जो है ना उधर सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। और उसको जो है ना फिर हमें गिटहब के साथ मेन जो हमारी गिटहब की मतलब होती है वेबसाइट होती है, जब उसके साथ ना हमें लिंक करना पड़ता है। तो गिट को जो है ना हम, अच्छा, गिट के मतलब कुछ की फीचर्स हैं कि गिट हमें क्या हेल्प करता है। गिट गिट हमें जो है फाइल बाय फाइल जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें जो भी फाइल में चेंजेस हो रही होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो कुछ चेंजेस करते हैं, तो अगर हमने एक चेंज कर लिया है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि वो हमसे कुछ गलती हो गई है, हम जो है उससे पिछली जो हमारा मतलब उससे पिछली जो हमने कमिट किया होगा या कुछ चेंज जो है ना हमने जो करके कमिट की होगी गेट पे, ठीक है, उस पे हम जो है ना उस पे वापस जा सकते हैं। और उसके अलावा जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो एक से ज़्यादा मोस्टली डेवलपर जो है एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो हर जो डेवलपर है वो डिफरेंट फीचर्स पे जो है ना काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर एक डेवलपर जो है उसका लॉगिन पेज बना रहा है तो दूसरा जो है साइन अप पेज बना रहा होगा, तो दोनों डिफरेंट फीचर्स हैं। तो उसके लिए फिर हम जो है गेट हमें हेल्प आउट करता है कि हम उसके लिए ना ब्रांचेस बना लें, ठीक है। और डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं वो अपनी अपनी ब्रांच में काम करते हैं और आखिर पे आके हम उनके ब्रांचेस को मर्ज करके और मर्ज कर लेते हैं, तो उससे हमारा जो जो भी कोड होता है वो कंबाइन हो जाता है और हमारे पास हम जो है बट सर, इससे। सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। अच्छा, अभी मैम सही आ रही है। जी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि गिट जो होता है ना, हमें गिट हमें ब्रांचेस बनाने में हेल्प आउट करता है। ब्रांचेस हम इस वजह से बनाते हैं कि हम जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं उसमें हमें डिफरेंट फीचर्स जो है ना उस पे मतलब बनाने होते हैं ना। एक डेवलपर अगर एक फीचर पे काम कर रहा है तो दूसरे डेवलपर जो है दूसरे फीचर पे काम कर रहा होता है। तो एट द एंड हम क्या करते हैं कि उन जितनी वो उनकी ब्रांचेस होती हैं उनको मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर लेते हैं। तो अगर एक अगर एक डेवलपर ने एक मतलब फॉर एग्जांपल एक साइन अप का पेज बनाया और दूसरे डेवलपर ने लॉग इन का पेज बना लिया, तो जब हम उनकी दोनों की जो ब्रांचेस को मर्ज करेंगे मेन के साथ, तो हम हमारे पास दोनों का कोड आ जाएगा। तो हमारे पास साइन अप का पेज भी आ गया और हमारे पास लॉग इन का पेज भी आ गया।
उसके अलावा जो हमारी ब्रांचेज होती हैं वो हमें बग फिक्सेस जो होते हैं उनमें हेल्प आउट करती हैं। और अ, हाँ, और उसके अलावा हम जो है ना एक दूसरे को गेट गेट हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम एक दूसरे का काम को है ना ओवर राइट किए बगैर ना हम उससे वर्क कर सकें। लाइक दो डेवलपर अगर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का जो काम है उसको ओवर राइट ना करें, लाइक उसमें जो है चेंजेस ना करें और अपना जो है काम कर लें। अगर उसमें अगर कोई चेंज कर भी देता है तो हम उसको उस पे मतलब उस टाइम हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बाद में जो है मर्ज कर लेते हैं या उनको रिजॉल्व करके मर्ज कर लेते हैं मेन ब्रांच के साथ। तो मैम ये कैसे होगा, ये अभी फुल स्क्रीन होगा तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको मैं खत्म करता हूँ फुल स्क्रीन पर। अच्छा, इसकी ना गिट की वेबसाइट है कि अगर ये शो होती है तो जिनका जिनके पास सिस्टम में ना गिट पहले से इंस्टॉल है, गिट हम हमें ना सिस्टम पे अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होगी। अगर हमारे सिस्टम में गिट ना हो नहीं होगी तो हम जो है गिटहब के साथ ना इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो गिटहब गिट की जितनी भी कमांड्स होंगी ना वो हमारे जो टर्मिनल होगा उसमें फिर रन नहीं करेंगी। तो आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं मैक, विंडोज़ या लिनक्स, तो आप ना आपको इधर से गिटहब गिट डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो जब आप गिट डाउनलोड करेंगे और इसको सेटअप कर लेंगे तो आपको जो है मतलब गिट की जो कमांड जो है ना तभी आपका जो टर्मिनल होगा रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आपके सिस्टम में गिट नहीं होगी तो आपका जो टर्मिनल होगा वो आपकी कमांड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एक मिनट में मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ ताकि मैं दोबारा इसे एक बार मैं स्लाइड शो में असल में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि बार बार टैब्स को स्विच करना है तो स्लाइड शो की मसला होता है। तो उसके अलावा हमारे पास एक गिटहब है। गिटहब अब क्या है, गिटहब जो हमारा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो है हम अपने ये एक वेबसाइट है जिसपे हम अपना कोड को होस्ट करते हैं। और उसके पहले हम अपने मतलब अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पे रेपोजिटरीज बनाते हैं और उन रेपोजिटरीज में हम अपना जो है प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे एक्सपाइरी हम उनको जो है ना उधर उस रेपोजिटरी में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो उस रेपोजिटरी को अपने जो लोकल सिस्टम होता है उसके साथ जो है ना सिंक्रोनाइज करते हैं। लाइक जो हमारा प्रोजेक्ट लोकल सिस्टम होगा उसके साथ जो है हम सिंक्रोनाइज करते हैं। तो फिर जब हम अपने VS कोड में जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उधर से जैसे ही हम अपना कोड पुश करेंगे तो हमारे डेटा पे भी शो होता रहेगा। तो गेटअप हमें कुछ फीचर्स देता है, लाइक गेटअप से हम जो है ना कोड को होस्ट कर सकते हैं। हम वर्जन कंट्रोल, लाइक हम अपने जो है ना वर्जन देख सकते हैं कि अभी लाइक हम चेंजेस जो भी हम कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट में वो सारी हमें गेटअप पे शो हो रही होंगी। उसके बाद हम पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट का मैं आगे जाकर थोड़ा जो है ना डिस्कशन करूंगा क्योंकि इसको हमें आज करेंगे पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके अलावा कुछ इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स जो आएंगे उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं गेटअप पे। और CI/CD पाइपलाइन ये बन जाती है कि लाइक अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को गेटअप से जो है ना किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया तो लाइक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसको गेटअप पे डाल दिया और उस गेटअप से आपने होस्ट कर दिया वर्सल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो जब जब भी आप गेटअप में चेंज करेंगे तो आपके जो मतलब जो होस्टेड वेबसाइट होगी तो वो उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उसके अलावा हमें गेटअप एक और फीचर देता है कि हम गेटअप के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को कुछ मतलब स्टैटिक पेजेस पे होंगे हम उनको जो है ना होस्ट भी कर सकते हैं। तो ये उसका लिंक है गेटअप का। तो उसके बाद जब आप लोग गिट को जो है ना अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको गिट को कॉन्फ़िगर करना होगा अपने लैपटॉप में। तो उसको हम देखते हैं कैसे जो है ना कॉन्फ़िगर करते हैं। मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है इसकी VS कोड की। जी सर, हो रही है। अच्छा, तो वैसे मेरी तो गिट कॉन्फ़िगर की हुई है। हम गिट का आपको चेक करना होगा कि आपके सिस्टम में गिट है कि नहीं है। तो आप इस तरह जो है ना इस कमांड से आप गिट को चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में गिट का कौन सा वर्जन है। अभी मेरे पास ये गिट का वर्जन इंस्टॉल है। तो जिसके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो वो जो है ना पहले गिट इंस्टॉल करें। और उसको इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। आप मतलब जैसे हम नॉर्मल कोई भी सेटअप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह ही है। तो आपको बस जो भी ऑप्शन होंगे ना उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद
उसके बाद आपको जब उसके बाद आपको ना ये यूजर नेम वगैरह ना सेट करने होते हैं ग्लोबली। तो ग्लोबली हम इस वजह से सेट कर रहे होते हैं कि हम एक ही बार जो है अपने सिस्टम में अपना यूजर नेम और अपनी ईमेल जो है वो सेटअप कर दें, ताकि बार बार जो है ना हमें सेटअप ना करना पड़े। लाइक अगर अगर आप इसको लोकल या एक ही प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, तो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से अपना यूजर नेम देना होगा और अपनी ईमेल, वो वाली ईमेल जिससे आप गिटहब का अकाउंट बनाएंगे, वो देनी होगी। तो इस झंझट से बचने के लिए हम एक ही बार जो है अपना गिटहब का यूजर नेम और जो हमारा ईमेल होता है वो हम डाल देते हैं। तो ये स्टेप मैंने कर दिया है, तो इसको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कौन सा यूजर नेम है और कौन सा ईमेल है। तो इस वेट कौन से यूजर डॉट नेम, तो यूजर नेम आपने वही डालना है जो उसको एज इट इज डालना है जो कि आपके गिटहब का होगा। ठीक है, जब आप गिटहब का सेटअप करेंगे तो आपने वही यूजर नेम जो है एज इट इज डालना है। अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो आपको बाद में मसला आएगा। तो आप और आपकी ईमेल जो होगी, ईमेल भी आपकी वही होनी चाहिए जो कि आपने उधर जिस जिस ईमेल से आपने गिटहब का अकाउंट बनाया है। तो ये मेरी ईमेल है और ये जो है मेरा गिटहब है का मतलब यूजर नेम है। तो इस स्टेप को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरा जो सेटअप किया हुआ है। अगर आपका सेटअप ना किया हो तो आपको ना पहले ये स्टेप करना होगा। तो जब आप जो लोग मतलब पहली बार गेट को अपने सिस्टम में लाएंगे तो उनको पहले ये स्टेप करना होगा। इधर आपने यूजर नेम अपना डाल देना है, ठीक है, स्पेस वगैरह नहीं डालनी। और ईमेल भी एज इट इज आपने जो आपकी ईमेल होगी वो आपने डाल देनी है। तो उसके बाद हम ये करते हैं कि आज हम एक रेपोजिटरी बनाते हैं गिटहब से, और उसको जो है फिर अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसमें उसको सेटअप करते हैं। तो एक मिनट, ये मेरी गिटहब है। इस पे ना इस पे मैं एक कोई भी एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, न्यू रेपोजिटरी बना लेता हूँ। तो रेपोजिटरी का मैं नाम दे देता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस का नाम दे देता हूँ। वैसे आपको वो रेपोजिटरी का नाम देना होता है कि जो कि लाइक आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आप फूड ऑर्डर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप फूड ऑर्डर का नाम दे दें। लाइक मैं इसको इसी तरह ही कुछ दे देता हूँ, फूड, ऑनलाइन फूड दे देता हूँ। तो इसमें ये अपना मेरे रेपोजिटरी का नाम हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी इधर। जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वही आपकी डिस्क्रिप्शन जो होगी वो शो होगी जब आपकी रेपोजिटरी बन जाएगी। तो इसमें इसकी मैं सर कोई मैं शॉर्ट की यहाँ डिस्क्रिप्शन। ऐड करना चाहूंगी, जी मैम। पार्टिसिपेंट्स आप अपनी जो है ना ये सर जो करवा रहे हैं इनको ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि आपकी असाइनमेंट जो है वो भी इसी रिलेटेड होगी। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, ये जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना, इसको आप बाद में ना चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी के लिए ना मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। आपने जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना तो आपने एक अच्छी सी ना डिस्क्रिप्टिव सी मतलब अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी। तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, तो मैं एक डमी सी जो है ना वो करूँगा। तो उसके बाद आप रीडमी फाइल जो है आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए ना जैसे स्किप कर देते हैं। और हमारे पास जो रेपोजिटरीज होती हैं उसकी भी दो तरह की टाइप होती हैं। एक हमारे पास पब्लिक रेपोजिटरीज होती हैं और एक प्राइवेट होती हैं। तो पब्लिक वो है कि जो कि अगर आपकी प्रोफाइल पे पब्लिक रेपोजिटरीज है तो वो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। या कोई बंदा आपकी गेटअप को विजिट करता है तो उसको जो भी आपकी पब्लिक रेपोजिटरीज होंगी वो सब सारी की सारी शो हो रही होंगी। तो लेकिन अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो होता है वो प्राइवेट रेपोजिटरीज बनाते हैं। और उसमें जो है ना वो कोशिश करते हैं कि किसी को दूसरे बंदे को ये शो ना हो। तो उस केस में जो है ना हम प्राइवेट रेपोजिटरीज बनाते हैं। तो अभी के लिए हम इसे पब्लिक बना देते हैं। तो हमने क्रिएट रेपोजिटरी कर दी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो कि हम जो है ना गिटहब पे कर रहे होते हैं। उसके बाद हम जो है ना अपने उसमें आ जाते हैं VS कोड में। तो VS कोड में आ गए हम, उससे मैंने क्लियर कर देता हूँ। तो इस ये भी ना मेरा एक सिंपल फोल्डर है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें ना एक गिटहब की ना रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करता हूँ। तो वो उसके लिए कमांड होती है गेट इनिट की। तो गेट इनिट से हमारे पास एक एम्प्टी रेपोजिटरी होती है, इनिशियलाइज हो जाती है। तो अभी के लिए जब जब एम्प्टी रेपोजिटरी बनती है तो इधर जो है ना हमारे पास शो हो जाती है।
इसमें एक मिनट, मैं पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही। अच्छा नहीं तो अभी आपके पास कोई फाइल नहीं है, वो होगी तो शो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो हम इसे कोई फाइल बना लेते हैं पाइथन की। हेलो वर्ड, हेलो के नाम से ना एक फाइल बना लेते हैं। एच टी एम एल कर लेते हैं, एच टी एम एल इजी होता है। एक है ना, हमने फाइल बना दी है, ठीक है। तो ये हमें शो हो गया कि हमने ना जब हम ये हमारी ना गेट इनिट से ना हमारी इनिशियल मतलब रेपोजिटरी जो इनिशियलाइज होती है वो अभी मास्टर के नाम से ना इसने शो करा दी है। तो इसमें हम जो है ना एक बॉयलर प्लेट जो एच टी एम एल की होती है वो हमने डाल दी है। तो उसके बाद हम अगली कमांड पे देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये है कि गेट क्लोन और रेपो लिंक, ठीक है। इससे हमारा ये होता है कि अगर हम किसी ऐसी मतलब जो हमारे पास कोई भी रेपो हमने किसी की रेपो देखी गेटअप पे, और हम चाह रहे हैं कि हम जो उसका कोड है वो अपने पास ही ले आए। या इस तरह होता है कि अगर कोई मतलब तो मैं ड्रा करके बता देता हूँ। तो हमारा ना मोस्टली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो टीम लीड होता है, टीम लीड वो एक रेपोजिटरी बना देता है, ठीक है। और उसके पास फॉर एग्जांपल 5 डेवलपर है फ्रंट एंड पे, तो उनको वो बोलेगा कि ये मैंने रेपोजिटरी बना दी है, उसका नाम मैंने मेन रख दिया। इसमें थोड़ा लिखना मुश्किल होता है। तो मैंने एक मेन रेपोजिटरी बना दिया, ठीक है। वो फिर ए बी सी और जो उसके होंगे डेवलपर्स होंगे उनको बोलेगा कि इसको क्लोन कर लो। तो वो जो है उसको क्लोन कर लेते हैं उस रेपोजिटरी को। तो अभी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, तो उसको फिर हम क्लोन कर लेते हैं। अभी इसको क्लोन का भी ना एक देख लेते हैं एक और। इसमें इसमें तो अभी क्लोन नहीं होगा क्योंकि ये एंटी रेपोजिटरी बन गई है। तो क्लोन वाला है ना, हम थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं। अभी इसके लिए ना इस ये जो हमारी रेपोजिटरी चल रही है इसमें कुछ और कमांड्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गिट क्लोन का ये है कि अगर मैं आपको इधर से बता देता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक रेपोजिटरी है और मेरे पास ना ये तो मैं मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को अपने जो है लोकल सिस्टम में ले आऊँ, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया अपने लोकल सिस्टम पे। और मैंने गेट क्लोन की कमांड लिख के आगे ये जो है डाल देनी है, कॉपी यूआरएल करके इसको डाल देना है। उससे ये होगा कि ये जितना भी प्रोजेक्ट होगा ये सारा ऐसे का ऐसे ही ना मेरे अपने लोकल सिस्टम में आ जाएगा। और लोकल जब सिस्टम में आएगा तो उसमें जितनी भी इसकी ब्रांचेज होंगी वो भी जो है ना सब कुछ आ जाएगा इसके साथ ही बिल्कुल ऑन करने से। तो अभी इसमें एक ही ब्रांच है तो इसमें ना ये सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो अभी के लिए हम ये देखते हैं, इसको देखते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें अभी कुछ नहीं है तो मैं इसको आगे लेके चलते हैं। तो उसके बाद हमारा जब क्लोन का एक हमारे पास क्लोन का होता है, या तो हम क्लोन कर लें किसी रेपोजिटरी को, या हम जो है न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे गिटहब पे। और उसको जो है ना खुद से मतलब आगे जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको उसकी फाइल जो है उसमें गिट के थ्रू जो है उसमें डालें। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक रेपोजिटरी जो है वो तो कर ली है। लाइक एक हमने एंटी रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर ली है। इसको मैं इधर देख देता हूँ। इंडेक्स पेज है, ठीक है। और इसमें H1 कर दिया। हेलो, हेलो बात कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना इसको ना ये जो मेरे छोटा सा कोड है इसको मैं अपनी रेपोजिटरी पे गिटहब की जो रेपोजिटरी है उस पर डाल दूँ। तो उसके उसके लिए अब जो है ना पहले हमें ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के लिए सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ी कम है। अच्छा तो मैं सबको आवाज़ कम आ रही है। जी, ये चैट में मैसेजेस आ रहे यस हैं। सर। अच्छा, अभी आवाज़ सही आ रही है या अभी भी कम आ रही है? सर अब ठीक है थोड़ी सी। अच्छा, असल में वो मेरे सिस्टम की ना सेटिंग खराब हो गई है, तो अभी कोई हेडसेट लगाओ या कुछ भी लगाओ ना वो पहले बाय डिफॉल्ट पूछता था कि आपने क्या लगाया। अभी पूछता नहीं है, तो उस वजह से शायद इसकी सेटिंग का थोड़ा मसला है। तो चले मैं कोशिश कर, जहाँ आपको ना थोड़ा आवाज़ का मसला हो, आप उसी टाइम इंटरप्ट करके बता दें। तो उसके बाद हम देख रहे थे कि हमने फर्स्ट गेट को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमारा ये होता है कि हमने हमारी जितनी भी फाइल होती हैं उनको जो है हम ऐड कर देते हैं लोकल मतलब लोकल गेट पे, ठीक है। अब जो गेट है ना वो हमारे लोकल सिस्टम में चल रहा है, वीएस कोड में चल रहा है।
उसका फिलहाल गिटहब के साथ लिंक नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे पास या तो हम इस तरह कर दें गेट ऐड और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर दें, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक ये तरीका होता है कि हम जो है एक एक मतलब एक एक फाइल को जो हम चाह रहे हैं उसको ऐड कर दें। तो दूसरा तरीका ये होता है कि गेट ऐड डॉट कर दें। डॉट करने से ये होगा कि हमारे पास जो भी जितनी भी फाइल्स होंगी इस फोल्डर में, ठीक है, या इस करंट डायरेक्टरी में, वो जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो उसको मैंने अभी जो है ना गेट ऐड डॉट कर दिया, क्योंकि जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं लाइक रिएक्ट वगैरह के, उसमें बहुत सारी फाइल होती हैं, तो उसमें हम जो है ना मोस्टली गेट ऐड डॉट यूज़ कर रहे होते हैं। तो गिट ऐड डॉट करने से ना ये हमारे पास ना अभी के लिए स्टेजिंग एरिया में आ गया, ठीक है। अभी और उसके बाद हमें इसको कमिट करना होगा। तो नेक्स्ट कमांड जो होती है वो हमारे पास गेट कमिट की होती है, गेट कमिट। इसमें इसका सिंटेक्स इसी तरह है, माइनस एन करके इधर हम कोई मैसेज लिख देते हैं। तो मैसेज में मैं लिख लेता हूँ कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज क्रिएटेड। तो मेरा एक इंडेक्स एचटीएमएल का पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। इसको मैंने ना लोकल सिस्टम पे कमिट कर दिया। अभी पहले जब पहले मेरा इधर सिर्फ ऐड किया था, इधर वन शो हो रहा था, तो वो मतलब स्टेज हुआ था, लेकिन जब उसको मैंने कमिट किया तो वो इधर से गायब हो गया। ठीक है, अब जो है ना ये अभी तक ना गेट मेरे मतलब ये लोकल सिस्टम पे ही जो है ना कमिट है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कमिट है वो गिटहब पे भी शो हो। तो मुझे ये करना होगा कि मुझे ना इस मतलब लोकल प्रोजेक्ट को गिटहब के साथ लिंक करना होगा। तो उसके लिए कमांड हम देख लेते हैं। तो इसके मतलब इस स्लाइड में मैंने यही डाला था कि अगर एक फाइल को ऐड करना है तो गेट ऐड फाइल नेम कर दें, या ज़्यादा फाइल को करना है तो गेट ऐड डॉट कर दें, और या तो आपको मिट करना है तो गेट कोमिट माइनस एम करके मैसेज कर दें। और अगर आपने मतलब एक ही साथ दोनों का काम करना है तो आप ये वाली कमांड यूज़ कर लें। तो इसको बाद में देखते हैं, हम आगे पहले लिंक कर लेते हैं उसको। तो अच्छा, उसके उसके बाद हम ना ब्रांचेस वगैरह ना बना लेते हैं। अभी अभी मोस्टली जो होते हैं ना आजकल ना मेन ब्रांच जो है ना वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसका पहले ब्रांच बना लेते हैं, गेट ब्रांच माइनस एम, और इसको मैंने मेन कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गिट ने जो मुझे बना के थी वो मास्टर ब्रांच बना के थी, ठीक है। लेकिन उसको मैंने इस कमांड से गिट ब्रांच माइनस एम मेन, इससे मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसको रीनेम कर दिया और उसको मैंने मेन जो है ना कर दिया। अभी मेरी जो एक ही ब्रांच है वो उसको मैंने मेन कर दिया है। उसके बाद अब मैंने ये करना है कि अब मैंने इस लोकल प्रोजेक्ट को लिंक करना है मेरी रिमोट गिटहब के जो मतलब रेपो है उसके साथ लिंक करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आई थिंक सो सर के यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। तो सर हारिस मुगल आप स्टार्ट कर लें नेक्स्ट। जी, आई थिंक सो ही इज ऑफलाइन नाउ। जी जी, यू कैन स्टार्ट। वे मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर विजिबल। मेरी ओके। सर आई थिंक यहाँ से सर आगे ने मेरी तरफ भी कुछ अच्छा जी नहीं है। आप ही से स्टार्ट कर लें और स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दें ताकि उन्हें असाइनमेंट में जो है वो हेल्प मिले। जी मैं कर रहा हूँ। इंटरनेट मेरी तरफ भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ओके। मैं ऐसा करता हूँ, रेपो क्रिएट कर लेता हूँ और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहां से वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये टेस्ट रेपो, और यहाँ पे जैसे ओके, सो जैसे पहले उन्होंने टेस्ट रेपो बनाई थी, उन्होंने नाम
फूड ऑनलाइन रखा था, तो इसका ऐसे ही नेम टेस्ट रख दिया यहाँ पे। कोई भी रेपो आप फॉर एग्जाम्पल जो भी ऐप बना रहे हो आप उस ऐप के मुताबिक इसको नेम दे सकते हो। उसके अलावा आपके पास दो चीजें होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, जैसे उन्होंने बताया। प्राइवेट ये है कि कोई भी इसे देख सकता है और कोई भी इस कोड को अचीव कर सकता है, मीन्स कि यहाँ से क्लोन कर सकता है अपने लोकल सिस्टम में। लेकिन जब आप प्राइवेट कर दोगे तो कोई नहीं इसको ले सकेगा। बाकी रेडमी में ये है कि आपने डिटेल्स वगैरह ऐड करनी होती हैं और मोस्टली टाइम हम इसको बाद में क्रिएट कर लेते हैं, तो पब्लिक में क्रिएट रेपो। अच्छा सॉरी, मेरी लाइट चली गई थी, तो सर मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी आप करें। तो सर आपको चाहिए। मैं एक मिनट ये फालतू टैक्स बंद करता हूँ क्योंकि लाइट नहीं है तो। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि आगे ना अभी मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज थोड़ी सी कम है। अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमने ना गेट को ना ब्रांच को, मास्टर ब्रांच को रीनेम कर दिया मेन ब्रांच के साथ। तो अभी अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें जो लोकल ब्रांच, मतलब जो लोकल हमारी रेपो है जो हमने इधर बनाई है गेट पे, उसको लिंक करना है गेटअप के साथ। तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज़ कर लेते हैं। इसमें इसको मैं एक बार पेस्ट करता हूँ फिर बता देता हूँ। मैंने इसका मतलब, अच्छा, इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि गेट रिमोट एट ओरिजिन, ठीक है। हम ना इधर जो हमारी रिमोट ब्रांच होती है ना उसका मतलब लिंक डाल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कमांड है। उसके आगे जो है हम उसका HTTPS लिंक जो है ना हमारी जो भी ब्रांच होगी उसका लिंक डाल रहे होते हैं। तो जैसे ही हम इसको कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो अब जो हमारी लोकल ब्रांच है और हमारी रिमोट ब्रांच है, रिमोट जो है वो हमारे पास गिटहब में है और लोकल जो है हमारे पास VS कोड में जो हमारी बनी हुई है, ठीक है, गिट में जो बनी हुई है। अब वो दोनों जो है ना लिंक हो चुकी हैं। तो हमारे लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमें पुश करना होता है चेंजेस को। तो गेट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है। तो गेट पुश -u ओरिजिन मेन मैंने क्यों लिखा? ये -u मैंने इस वजह से यूज़ किया कि अगर इसी इसी ब्रांच में मैंने बार बार अगर कुछ कोड को पुश करना होगा ना तो मैं एक ही बार ना ये कमांड लिखूंगा, ठीक है। ये मतलब इससे ना अपस्ट्रीम जो होती है ना वो सेट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ मतलब कुछ मैंने एक और फाइल बनाई, ठीक है, मैंने कोई लाइक साइन अप पेज के फाइल बना ली है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा जो है ना गेटअप पे कुछ डालूँ, तो मैं ऐड कमिट करूँगा और सिर्फ गेट पुश कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसी ब्रांच में हमारे पास चीज़ें चली जाएंगी। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ। तो ये जब ये मैंने रन किया तो ये जो है ना मेरा पुश हो गया, ठीक है। इसने थोड़ा टाइम लिया। तो अब जो मेरी ये वाली गेटअप की, ठीक है, गेटअप पे ना वो वाली फाइल आ गई है, index.html। तो ये अब हमारे पास इसमें ये आ गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हम गेटर में ना यही 3-4 कमांड यूज कर रहे होते हैं कि गेटर ऐड करना, ठीक है, कमिट करना और पुश करना, मतलब लोकल और हमारा लोकल गेट और गेटअप को लिंक करना और उसके गेट जो हमारे लोकल सिस्टम होता है उससे कोड को जो है ना पुश करना गेटअप पे। तो उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास मेन ब्रांच थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी कंपनीज में ना ऐसा नहीं होता। कंपनीज में हमारे पास जैसे एक टीम लीड होता है, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो टीम लीड ने एक ब्रांच बना दिया है। उसने उसको मेन या मास्टर का नाम दे दिया। अब उसने जो उसके डेवलपर्स होंगे अ, उनको डिफरेंट फीचर्स पे लगाना है, ठीक है। तो उसमें उस केस में ना हमें डिफरेंट ब्रांचेस जो है ना असाइन की जाती हैं और हमें जो है उन ब्रांचेस में ही काम करना होता है। उसके बाद हम अपना कोड जो होता है अपनी स्पेसिफिक ब्रांच में पुश करते हैं और उसके बाद हम पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। इसको हम ना अभी अब देखते हैं कैसे करना है। तो अब ये गेट स्टेटस की ना इसको हम देख लेते हैं, गेट स्टेटस और गेट लॉग को। तो मैं इसके लिए एक और फाइल बना लेता हूँ लॉगिन की, login.html। पोटेंशियल में थोड़ा, अच्छा, तो ये मैंने login.html की फाइल बना ली। तो अगर इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और इधर मैंने H1 कर दिया।
ये मेरा ये लॉगिन पेज है। तो अभी अभी मेरे पास ना ये गिट ने इधर शो कर दिया। गिट इधर शो कर रहा है कि इसमें ना ये अभी मतलब यू आ रहा है इसके साथ, ठीक है, अनट्रैक, अभी ये अनट्रैक है। तो अभी मैं एक और काम करता हूँ, इसको ऐड कमेंट करता हूँ और फिर गिट स्टेटस चेक करते हैं। फिर बाद अच्छा ठीक है, अभी ये कह रहा है योर ब्रांच इज हेड ऑफ मेन बाय वन कमेंट, ठीक है। तो ये हमें ना इधर बता रहा होता है अगर हम कुछ अगर हमने कुछ मतलब नया डाल दिया ना, लाइक इसमें मैंने पी पैराग्राफ डाल दिया, इसमें मैंने कुछ भी जो है ना लोरम ये इस तरह मैंने लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया। तो अभी अभी पहले जब मैंने गेट स्टेटस किया था तो ये मुझे बता रहा था कि आपने मतलब आपकी जो ब्रांच है, लोकल ब्रांच जो है, वो मेन ब्रांच जो हमारे पास गेटअप में है उससे जो है ना एक कॉमेंट आगे है, ठीक है। उसमें मैंने क्योंकि लोकल पे मेरे पास लॉगिन का पेज भी आ गया, लेकिन जो मेरी गेटअप है उस पर लॉगिन का पेज नहीं है, उस पर सिर्फ इंडेक्स एचटीएमएल का पेज है। तो मेरी जो लोकल ब्रांच हो गई वो एक कॉमेंट जो है ना आगे हो गई है हमारे पास गेटअप से। तो इससे ना गेट स्टेटस से ना हमें ये पता चल रहा होता है ये इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब जैसे मैंने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, तो उसके बाद मैं गेट स्टेटस को दोबारा जो है ना डालता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो लॉगिन की फाइल है वो मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। उसमें मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया तो ये मॉडिफाई हो गई है। जब आप कुछ मॉडिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा जो है ना ऐड करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है। तो उसको मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ, हम गेट लॉग को भी चेक कर लेते हैं। तो गेट लॉग से हमें ये पता चल रहा होता है कि हमने क्या क्या मतलब कमिट्स की जो होते हैं ना हमारे, उनके बारे में पता चल रहा होता है कि मेरा ये कमिट है, ये कमिट है, दो अभी मैंने कमिट किया है सिर्फ। Sir, ये हमारी sorry, गेट I can't hear you. मैम बाकियों को भी मसला हो रहा है। Your voice is clear and good. Uh, Ma'am Staish, you should rejoin and or check your microphone. बट थोड़ा सा लाउड कर लें सर वॉइस को, मेरे ख्याल है। अच्छा सर, वो असल में मेरी ना इसकी सेटिंग थोड़ी ख़राब हुई हुई है, तो वैसे मैं हेडसेट यूज़ कर रहा हूँ उसमें इतना मसला नहीं होता। तो चले, अगर किसी नहीं को नहीं, मसला वॉइस हो। ठीक है, आपकी वॉइस क्लियर है, लेकिन हम्म, थोड़ी सी डाउन लग रही थी इसलिए मैंने कहा, अदरवाइज ओके, क्लियर वॉइस क्लियर है आपकी, ये सही मसला है नहीं सर, है। शुक्रिया। तो हमने ना यस। हमने गिट स्टेटस और गिट लॉग को देख लिया, ठीक है। गिट स्टेटस से हमें ना सारा पता चल रहा होता है कि हमारी ब्रांच का भी क्या स्टेटस है। और गिट लॉग से हमें जितने भी कमेंट्स की हिस्ट्री होती है ना, कि आपने अभी तक हमने दो कमेंट किए थे तो उनके कमेंट की हिस्ट्री भी पता चल रही होती है। और उसके साथ एक और ये ना हमें ये ऐसे हैश कोड बोलते हैं, ये भी हमें पता चल रहा होता है। इस हैश कोड को ना हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ये साथ बता भी रहा है कि इस कमेंट में आपने क्या किया था कि आपने कमेंट किया था लॉगिन पेज क्रिएटेड। दूसरा कमेंट आपने जो सबसे पहले किया था उसमें आपने ये बताया था कि इंडेक्स एचटीएमएल पेज जो है ना वो क्रिएट हुआ। तो उसके बाद हमारे ब्रांचेस ब्रांचेस वाला हमने अभी बेसिक देखा था। तो हम जब इसमें ना इसकी ब्रांचेस वाली कमांड्स को देख लेते हैं। तो अगर हमने सिर्फ गेट ब्रांच हम इसमें इसे जो है ना ये कमांड एग्जीक्यूट करें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास अभी कौन सी ब्रांच है। अभी हमारे पास मेन ब्रांच है, अभी इसमें ना हम थोड़ी और ब्रांचेस बनाते हैं। तो उसके बाद ये वाली हमने कमांड शुरू में ही, जो है रन कर ली थी। इस कमांड से हम कोई भी हमारी जो ब्रांच होती है उसको रीनेम कर लेते हैं। जैसे हमने मास्टर को जो है ना हमने मेन के साथ रीनेम किया था। तो उसके बाद हमारी एक और जो कमांड है गेट ब्रांच और ब्रांच नेम। तो हम इधर कोई भी ब्रांच नेम दे के हम न्यू ब्रांच जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम रन कर लेते हैं, गेट ब्रांच। और मैं अपने नाम से ना एक ब्रांच बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब अभी अभी जो है ना मैं चेक करता हूँ मेरे पास, एक ब्रांच को चेक कर लेता हूँ। अभी ना मेरे पास दो ब्रांचें आ गई हैं, ठीक है, लेकिन ये बिग ब्रांच मुझे बता रहा है कि अभी करंटली आप मेन पे हो। तो अभी अभी मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो नाम से मैंने ब्रांच बनाई है उसमें मैं चला जाऊँ, तो उसके लिए एक और कमांड है, ठीक है। उसके लिए कमांड है गिट चेकआउट की। तो गिट चेकआउट आगे हमने ब्रांच नेम दे देना होता है। तो उससे जो है हम उस स्पेसिफिक ब्रांच पे जो है ना मूव कर जाते हैं। तो
अब मैंने स्विच कर लिया और इस ब्रांच पे, ठीक है। तो इसमें अभी मैं दोबारा दोबारा मैं अगर बिट ब्रांच करूँ तो ये मेरी ये वाली ब्रांच है, ये हाईलाइटेड है, और ये मतलब ये वैसे मुझे बता रहा है कितनी ब्रांचें हैं, लेकिन जो ग्रीन होता है ना वो हमारा उस ब्रांच पे ना हम करंटली जो है ना हमारा फोकस होता है या हम यूज़ कर रहे होते हैं। इधर नीचे भी ना हमें पता चल रहा होता है इधर से भी कि आपकी कौन सी ब्रांच एक्टिव है करंटली। तो उसके बाद हमारे पास एक और कमांड भी होती है, गेट चेकआउट माइनस बी और ब्रांच नेम। इससे इस कमांड से हमें ये फायदा होता है कि हम ब्रांच नई ब्रांच बना भी देते हैं और उसी में चेकआउट भी कर देते हैं। तो जैसे मैं एक और ब्रांच बना लेता हूँ, गेट ठीक है, गेट चेकआउट माइनस बी, और मैं हारिस के नाम से एक ब्रांच बना लेता हूँ। तो अभी अभी मेरा क्या हुआ कि उसने हारिस के नाम से एक ब्रांच ही बना दिया और उसको मूव भी कर गया। तो गेट ब्रांच दोबारा चला लेता है। तो अभी हारिस वाली जो ब्रांच है वो एक्टिव है। तो इसमें अब हम एक और काम करते हैं। तो पहला हमारा जो पिछला काम था उसको कमिट कर लें, ऐड कमिट कर लें। अभी ना हम पुल रिक्वेस्ट वाली जो चीज़ है ना उसको देख लेते हैं। अ, अच्छा, ये मैंने चेंज की थी मेन में। चलो इसको इधर से ही देख लेते हैं। अभी मैं हारिस वाली ब्रांच में हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैंने लॉगिन फाइल में कुछ और चीज़ें भी डाल दूँ। एक और मैंने पैराग्राफ डाल दिया, उसमें मैंने हेलो कर दिया। तो ये अभी दो चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। मैं अब हारिस वाली ब्रांच से इसको पुश करूँगा, गेट ऐड डॉट गेट कमिट माइनस एम, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ कि लॉगिन फाइल चेंज। लॉगिन फाइल जो है ना उसको हमने चेंज कर दिया और ये हमने कमिट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पुश करना है सिर्फ। तो गेट पुश, अभी गेट पुश में अगर ऐसे लिखूँ तो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, कोई बता दे। अगर मैं इसको ना मेन ब्रांच से ऐसे लिखता ना तो मेरा ऑटोमेटिकली पुश हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि मैंने शिफ्ट कर लिया है तो फिर जो है ना मुझे आई थिंक मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये अभी कह रहा है कि आपके ना अब अपस्ट्रीम नहीं है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि ये जो मेरी ब्रांच है ये हारिस वाली, ये उस मेन ब्रांच की जो है ना पीछे है अभी। तो नहीं, तो मैंने मेन पे चेकआउट किया, तो मेन से ना मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। अभी मेरा जो हारिस वाली ब्रांच है उससे नहीं हो रहा था, तो हम देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। मेन में ना अभी हमारे पास मेन जो ब्रांच है ना उसमें ये चीज़ें आ गई हैं। जो हमारे पास दूसरी ब्रांचेज हैं अभी उसमें कुछ भी नहीं आया। तो हमें एक न्यू फाइल बनाते हैं, चेकआउट करते हैं पहले दूसरी ब्रांच पे, और उस ब्रांच से ना कुछ चेंज करेंगे। तो सर आर एस इसमें आप कुछ ऐड करेंगे। बेसिकली आपने दूसरी ब्रांचेस से पुश किया ही नहीं है, आपने मेन से ही पुश किया, और आप अगर कोड में देखें तो वो लाइंस भी रिमूव हो चुकी हाँ हाँ, वो मैंने मेन से किया ना क्योंकि उसमें ना अपस्ट्रीम का मसला आ रहा था। अभी मैं इस जो मेरी ना ये ब्रांच है, ठीक है, और जो अपने मेरे नाम से ब्रांच है, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि एक मतलब एक न्यू फाइल बनाऊँ, ठीक है। और उसके जब मैं अपनी ब्रांच से पुश करूंगा ना तो मेरी जो मतलब जो जितनी भी चीज़ें होंगी, लाइक मेरी जो चेंजेस होंगे वो भी ना गेटअप पे चले जाएंगे। तो, ठीक है।
तो अभी मैंने फाइल बनाई है और मैं अपनी ब्रांच से जो है मैं अभी इसको ना पुश करूँगा, ठीक है। मैंने साइन अप का पेज बना दिया सिंपल सा, और इसको मैं ऐड करता हूँ और फिर कमिट कर लेता हूँ। commit। तो ये मैंने एक कमेंट डाल दिया। और आपको जो भी कमेंट आप करेंगे ना, वो आपके ना मतलब एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कमेंट होने चाहिए। तो जब जब आप मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उससे आपको ना बाद में अगर आप किसी टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या आपको कोई मसला हो जाता है, तो ताकि आपको जो पिछला कमेंट होगा ना, उससे पढ़ के समझ आ जाए कि उस टाइम मैंने ये काम करके मैंने जो है कमिट किया था। तो लाइक अगर आप कोई एक फीचर, आप किसी फीचर पे काम कर रहे हैं, तो जब आप वो फीचर कंप्लीट कर लें तो आप मैं कमेंट कर देना है, ठीक है। उससे आप लाइक मैं अगर ये साइन अप पेज बना रहा हूँ, तो जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो मैं उसको कमेंट कर दूंगा कि साइन अप पेज जो है तो मैंने कंप्लीट कर दिया, उसमें सारी जो फंक्शनलिटीज है वो मैंने डाल दी हैं। तो अब जो है हम इसे पुश करते हैं। अ, इसका ना ओरिजिन मुझे सेट करना होगा, ठीक है। अभी ओरिजिन पहले मेन था, तो अभी जो है ना अभी जो है ना मैं अपनी ब्रांच में जो है ना सेट मतलब पुश कर रहा हूँ। तो ये अभी ना मेरी ब्रांच में पुश हो गया। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ये जैसे मेरी ब्रांच में ये पुश हुआ, तो इसको हम गिटहब पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हम मेरी ब्रांच में पुश हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली मेन मेन में ना हमें वो शो नहीं होगा, ठीक है। मेन में इसको शो कराने के लिए ना हमें पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है। तो ये हम मोस्टली इसी से बना लेते हैं। लाइक हमारा जो गिटहब का जो इंटरफेस होता है ना, इसी से बना लेते हैं। इससे बनाना एक तो ईजी होता है, और दूसरा जो है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ना लिख लेते हैं हम। तो अब ये हमारी मेन जो है वो हमारे पास बेस बेस ब्रांच है, ठीक है। और जो ये वाली मेरी ब्रांच है, ये एक कोर ब्रांच है। तो जो हमारे पास बेस ब्रांच होती है, उसको एक सीनियर डेवलपर जो है वो मतलब मॉनिटर कर रहा होता है। और बाकी जो डेवलपर्स होते हैं, जूनियर डेवलपर या बाकी जो भी डेवलपर्स होते हैं, वो अपनी अपनी ब्रांचेस में वर्क कर रहे होते हैं। तो अब इसमें मैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इसको एक टाइटल दे के मैंने इसको पुल रिक्वेस्ट बना लिया। जब हम पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे ना एक और कमिट हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कमिट हो गया। और इधर मुझे पता भी ये थोड़ा टाइम लेगा। इसमें ना मुझे पता लग रहा है कि मेरे ना क्या चेंजेस हुई हैं, ठीक है। अभी ये ग्रीन वाला जो ये बता रहा है कि अभी जो है ना सब कुछ न्यू आया है। तो जब हम इसमें एक और पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, तो इधर जो है हमारा पुराना कोड होगा, और जो न्यू होगा वो इधर शो होगा। वो भी हम देख लेते हैं। तो जब अभी अभी ये मैंने पुल रिक्वेस्ट बना दी है, ठीक है। इसमें मैंने चेंजेस वगैरह, अगर कोई जो सीनियर होता है वो आपकी चेंजेस को रिव्यू करता है, आपके कोड को रिव्यू करके तभी जो है ना वो आपके पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो अभी ये मेरी पुल रिक्वेस्ट बन गई है। तो अभी क्योंकि इस ब्रांच का मतलब ऑनर मैं ही हूँ, तो मैं इसको ना खुद ही मर्ज कर देता हूँ। वैसे जो हमारे कंपनीज में ये होता है कि कंपनीज में जो मतलब जो जिसके पास ऑनरशिप होती है आपकी रेपोजिटरी की, वो जो है इसको मर्ज कर रहा होता है। या फिर वो आपको एज अ कंट्रीब्यूटर, या तो फिर वो आपको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करते हैं अपनी ब्रांच में। तो अभी इसको ना हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। कंफर्म मर्ज कर दिया। तो जब ये मर्ज होगी चीज मतलब ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी, तो हमारा जो मेन ब्रांच में होगा, मेन ब्रांच में भी हमारे पास ये चीज़ आ गई है। साइन अप वाला पेज जो है ना मेन ब्रांच में आ गया। तो उससे उससे पहले जो है ना ये मेन ब्रांच से नहीं आया था। इतने तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। इसमें हमने ये ब्रांचेस वाला ये सब कुछ ये भी कवर कर दिया, और ऐड रिमोट ओरिजिन वाला ये भी हमने देख लिया। इसमें कुछ कमांड्स हैं, उनको हम अभी देख लेते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो साथ साथ जो है ना वो कर ले। तो ये एक कमांड है, इससे ना हमें पता चलता है कि हमारा ओरिजिन कौन सा है। लाइक हमारा ओरिजिन जो है ये वाला मतलब ये HTTPS और ये वाली है। ये तो इतने तक तो कॉमन होता है। ये मतलब गिटहब का जो है, ठीक है। इतने तक गिटहब के ये आपका यूजर नेम आ गया, और इधर आपका ब्रांच का नेम आ गया। तो ये इस तरह मतलब आपका सेट बन रहा होता है। और गिट फुल अच्छा। तो अब हम एक और काम करते हैं कि जैसे
तो अगर ना फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसा है कि दो डेवलपर जो है एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ए डेवलपर है और दूसरा बी डेवलपर है। तो ए ने अपनी चेंजेस जो है मेन में जो है ना, ए ने अपना काम कर लिया, ठीक है। ए जो है वो साइन अप पेज बना रहा था। उसने जो है ना साइन अप पेज जो है ना बना लिया। और उसने ये किया कि उसने ना पुल रिक्वेस्ट बना के अपने टीम लीड को दे दी कि जो है ना आप मेरी इसको मर्ज कर दो। तो ए का जब कोड मर्ज होगा तो ए वाला जो कोड होगा वो मेन में चला जाएगा, ठीक है। अभी जो एक और डेवलपर है बी डेवलपर, वो अभी लॉगिन पेज पे वर्क कर रहा है। उसका उसको जो है ना उसका कोड जो है ना अभी तक मेन में नहीं गया, ठीक है। तो जब वो ना अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाएगा ना, पुल रिक्वेस्ट बनाने से पहले टीम लीडर से बोलेगा कि आप कोड पुश करने से पहले फुल ले लो एक बार। फुल लेने से ये होगा कि उसके पास ना मेन की जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ आ जाएंगी। तो जब उसके पास मेन मेन ब्रांच की चीज़ें आएंगी उसके बाद वो जो है अपनी चेंजेस को ऐड कमिट करके पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाएगा। और उसकी जब पुल रिक्वेस्ट टीम लीड मर्ज करेगा तो तब जो है उसका कोड भी जो है वो मेन ब्रांच में चला जाएगा। उससे पहले उसका कोड नहीं जाएगा मेन ब्रांच में। तो इसका किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो इस बात में, तो हम पुल रिक्वेस्ट हम कोशिश करते हैं कोई मतलब एक ही ना कॉन्फ्लिक्ट कोई डाल दें इसमें ताकि उसको रिजॉल्व कर लें। अच्छा, इसमें जैसे मैं इस ब्रांच से मैंने अभी इसमें ना कोई कॉन्फ्लिक्ट डालता हूँ। इसमें मैंने एक चेंज कर ली। तो मैं इसको ऐड कर देते हैं इसको, तो कुछ और इसी लाइन में चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये इधर ना शो हो जाती है। तो उसके बाद मैंने ब्रांच स्विच कर लेता हूँ, या पहले इसको ऐड करूँ। सर RSS का कॉन्फ्लिक्ट कैसे हम डालेंगे कि लाइक हमें एक ब्रांच से पहले इसको कोमिट करना होगा, उसके बाद दूसरी ब्रांच से उसी कोड में अगर हम चेंज करें। लाइक मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं ना एक कॉन्फ्लिक्ट डालूं और उसको जो है ना मर्ज करूँ, लाइक उसको आपने कोई क्वेश्चन किया है? जी सर। आप रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है ना कॉन्फ्लिक्ट डालूं, ठीक है। लाइक मेरे पास अभी 3 ब्रांचेस है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने कोड में कॉन्फ्लिक्ट डालूं और उसको जो है बाद में रिजॉल्व करूँ। तो अभी 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 के लिए मैंने ये किया कि मैंने साइन अप के पेज में इधर एक और वर्ड डाल दिया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, जो दूसरी ब्रांचेज है ना, 2 ब्रांचेस जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं। आप ऐसा करें कि जाके ना दूसरी, आपने कोई और कितनी ब्रांचेस बनाई है? 3 बनाई है, तीसरी ब्रांच का नाम क्या है मेन आके तीसरे के अलावा? हरे सर। आप उस ब्रांच में जाएं और उससे ना जाके कोड कोई चेंज पुश कर दें विदाउट पुल। अच्छा, अच्छा, इस ब्रांच से जो मैंने चेंज किया है इसको मुझे पहले पुश करना होगा, कमिट करना होगा। हाँ जी, इसे ऐड कर दें बस। ठीक है। अच्छा, इससे मैंने ऐड किया। तो उसके बाद अच्छा, जब ऐड करते हैं तो उसको हम कमिट कमिट भी कर देते हैं, कमिट करें ना करें। कमिट करके तो हो जाएगा ना, मीन्स के बिना पुश किए भी चलेगा। क्या चलें। आप ब्रांच चेंज करें आप। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कमिट, पहले कमिट कर दें तो हम इसको पहले कमिट भी कर देते हैं ताकि ताकि कमिट्स में जो होते हैं ना वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो इसमें इसमें मैं इसको कमिट डाल देता हूँ। तो इसमें इसको चेंज मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये allocate करते हैं। अच्छा, ये अभी मैं अपनी ब्रांच पे हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है ना अभी जब तक मैंने इसको मतलब कमिट नहीं किया था ना, तो मुझे ना ये स्कोर ना चेकआउट नहीं करने दे रहा था, लाइक दूसरी ब्रांच पे नहीं जाने दे रहा था। तो अभी मैं इस ब्रांच पे हूँ, ठीक है। मैंने ये किया कि मैं अभी चेकआउट कर लेता हूँ दूसरी ब्रांच में। अभी मैं इस ब्रांच में स्विच कर गया हूँ। तो इसमें जाके मैं कुछ और कमिट कर देता हूँ। इसमें मैं
एच डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो फिर मैं ऐड करता हूँ। हेडिंग को मैंने हेडिंग चेंज के नाम से मैंने कमेंट कर दिया। तो इसको पहले मैं पुश कर। नहीं, पुश ना करना, कमिट करने के बाद दोनों को मर्ज करना, और दोनों पुश नहीं हुए होंगे और वो कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। जी सर हारिस, आप स्टार्ट कर लें। आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, स्लाइड्स को आगे ले जाता हूँ, ये जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। जी जी बिल्कुल। वेट, लेट मी ओपन द स्लाइड्स। ओके। सो तब तक के लिए पार्टिसिपेंट्स, मैंने अटेंडेंस फॉर्म आपको चैट में सेंड कर दिया है। आप अपनी अटेंडेंस जो है वहां पर मार्क कर दें। और ठीक है। मैम प्रीवियस अटेंडेंस का कुछ हो सकता है जो हमने सेशन अटेंड किए हैं लेकिन अटेंडेंस मार्क्स नहीं है? जी मैम, बोले आप दोबारा। मैम मैंने कहा प्रीवियस जो हमने क्लासेस लिए हैं उनमें हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं है, तो उसका क्या फिर हो सकता है? मैम आपने अगर क्लासेस ली है, मैंने फॉर्म सेंड किया है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। आपने की होगी। मैम उस पे तो नहीं है मेरे पास, व्हाट्सएप चैनल तो नहीं है मेरे को। हाँ जी मैम। अच्छा, मेरी ना वो इंटरनेट का इशू हो गया था, तो ओके। स्क्रीन शेयर हो। मैम मैं आपका आंसर बाद में करती हूँ। सराकिब, आप अच्छा। स्टार्ट करें। अच्छा मैम, तो मैंने ना मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, पहले मैंने इस कमांड को ना डाला था, लेकिन जैसे ही मैंने इस कमांड को डाला तो मेरा इंटरनेट चला गया, तो इस वजह से ये पुश ही नहीं हुआ बेटा पे। इसको दोबारा ऐड करते हैं। अच्छा, अभी जो है ना, ये मैंने हारिस वाली ब्रांच से ना एक चीज़ डाल दी है, ठीक है। मैंने इधर इसको, अच्छा 5 मिनट रह गए हमारे पास, तो मैंने एक कमिट कर मैंने दिया है आपको इधर। कहा था कि आप पुश ना करते, कमिट करने के बाद उन दोनों को मर्ज कर देना था, और दोनों ही पुश नहीं होने थे तो कन्फ्लिक्ट आना था। अब मेरा ख्याल नहीं आएगा, अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि तो यहाँ से इसको, ऐसे हुआ कि जो ये हार्स वाली ब्रांच थी ना, ये क्लियर हो चुकी है। हाँ पहले हाँ। अगर आप सिर्फ कमिट करते और दोनों को मर्ज हम्म, करते ना, तो दोनों क्लियर नहीं थी, मीन्स कि दोनों पुश नहीं थी, तब कन्फ्लिक्ट हम्म, आना था। अब ये ब्रांच क्लियर हो सही चुकी है, अकेली आकी वाली रह गई है, तो वो कन्फ्लिक्ट किसके साथ करेगी ही नहीं। सही। तो अगर आप वैसे मतलब एक बेस्ट अप्रोच यही होती है क्या? वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं ना, तो आप यही कोशिश करें कि आपका मतलब जो जो ब्रांच हो ना, वो अप टू डेट होना चाहिए। लाइक अगर एक डेवलपर ने अपना काम कमिट कर दिया ना, उसने अपना पुल रिक्वेस्ट बना के मर्ज करवा दिया है, तो आप ये कोशिश करें कि जब जो आप काम कर रहे हैं, आप उसको पहले फुल ले लें, ठीक है। उसका जब आप फुल ले लेंगे, तो आपके पास पहले आप अपना मतलब जो आप लोकल काम कर रहे होंगे अपने जो भी फाइल पे, उसको आप कमिट कर देंगे, पहले ऐड कमिट करके फिर आप जो है ना फुल ले लेंगे। फुल लेने से ना मे भी कुछ फाइल्स में ना आपके पास मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो जो जिन फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आएगा उनको आपको फिर मर्ज करना होगा। आप आपने कुछ नहीं करना है अपने का। आपने जो आपको मतलब कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, और उसके बाद जो है ना आपको जो है ना फिर उसके बाद दोबारा जो है ना ऐड कमिट करना होगा, तो फिर जो है ना जाके आपको पुश करना होगा। तो उस केस में ना आप मतलब इस तरह अगर आप चलेंगे तो आपको मोस्टली जो है ना ज़्यादा से कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। तो अभी मुझसे आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट सही मतलब क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इतना कुछ है ही नहीं मेरे कोड में फिलहाल।
तो सर हारिस, अच्छा ये मेरा मतलब अभी पुल रिक्वेस्ट इधर आ गई है इसकी। तो इसको इसको हम अभी मर्ज करें कि ना करें? हारिस, कर दें मर्ज आप। अच्छा इसको मर्ज कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे वैसे। हाँ, इससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हारिस वाला जो कोड होगा वो भी मेन में चला जाएगा, मतलब जो हमने चेंज किया होगा। है कौन? अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, ये देखो। दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व। तो ये अब हमें ना इधर जाके पता चलेगा, फाइल चेंज में ना इधर से जाके पता चलेगा इसमें। तो पहले पहले इसमें क्या था कि लॉगिन है आप ये उसके, देखें कि कन्फ्लिक्ट आया कैसे। ये कमेंट्स में है ना। अ, इसमें ना इधर शायद पता चल जाए। कन्वर्जेशन में। तो इसका ना कॉन्फ्लिक्ट आया क्यों? मैं अगर इसको बताऊं तो इसका कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से आया क्योंकि हमने मेन ब्रांच से जो है ना आई थिंक फुल नहीं लिया था, या हमने दोनों फाइल से एक ही मतलब कर दिया। दोनों डेवलपर्स ने मतलब एक ही जो है ना, एक ही जो लाइन थी ना उसमें चेंज कर दिया और उसको हमने पुश कर दिया। तो इसमें इसको देखते हैं क्या मसला आ रहा है। वैसे मैं तो मोस्टली इधर जो हमारा टर्मिनल होता है ना उसी में ना कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसमें कभी नहीं किया मैंने। अच्छा, वन कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा रिजॉल्व करने का। अच्छा मैं इसको ना एक ये ओपन साइन करता अप हूँ। वाली फाइल में जाएं आप। जी, वहाँ वेब में साइन अप वाली फाइल इसमें पे इस पे क्लिक करें। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। हम इसको ना इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसको दोबारा पुल ले लें और उसको अपने VS कोड में ना, VS कोड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इजी होता है क्योंकि वो मतलब उसमें और भी VS कोड की फंक्शनैलिटी वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें ये ओपन बेसिकली नहीं जो हो आपने VS कोड में लाइंस दो ऐड की थी, एक की थी रही। आपकी ब्रांच से और एक इस ब्रांच से। तो हाँ जो पुश हुई है वो इस ब्रांच वाली पुश हुई है, आपकी वाली पुश हुई नहीं है। और मेन के हाँ पास वो दो लाइन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से हाँ एक लाइन गई है। हाँ हाँ। तो ये मसला है। आप इस फाइल को ओपन करें तो आपको दो, यहाँ पे एक लाइन है ना, ये लाइन नंबर 9 पे, लेकिन ये इस पे ओपन आपको हो ही दो नहीं लाइन रही। शो होंगी। ये नहीं, ओपन ही नहीं रिजॉल्व होती। कॉन्फ्लिक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें जो है ना साइन अप पेज, जो लाइन है, हाँ हाँ ये हाँ उससे नहीं पता किस ब्रांच से आया है। मसला ये है हाँ। क्योंकि आपने वो कमिट किया, पुश नहीं किया। हम्म, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ। एक ब्रांच से दोनों से ना मैंने एक से मतलब कमिट तक किया था और दूसरी से मैंने कमिट करके कुछ भी कर दिया था। तो इसको हम जो इसमें VS कोड जो में है ना, ये लाइन लाइन हाँ 9 से हाँ नीचे वो शो कर रहा है कि ये हारिस वाली ब्रांच हाँ से आया है, लेकिन हाँ नीचे हाँ वाले को पता ही नहीं किस ब्रांच से आया, बस उसे कमिट मिला है। हाँ हाँ। इधर ना इस तरह भी ना हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि अब हमने दोबारा मेन से पुल लिया तो हमारे पास ना ये इसमें इस एडिटर से ना थोड़ा इसको मतलब रिजॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये अब हमें बता रहा है कि एक्सेप्ट आपने करंट चेंज करनी है या इनकमिंग चेंज करनी है या एक्सेप्ट वो चेंजेस करनी है या कंपेयर चेंजेस करनी है। तो इसको हम इस एडिटर में देख सकते हैं। तो ये मेरे इधर में चल रहा है। तो इसको ना हम जो है ना ये करते हैं कि एक्सेप्ट करंट चेंज कर लेते हैं, लाइक जो हमने अभी चेंज की थी ना उसको ना उसी को हम रख लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमारी पुल रिक्वेस्ट बनी हुई है, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट ये नहीं है कि हर बार सक्सेसफुल हो। अब हम ये करेंगे कि अब हमने ये इधर कर दिया ना, मतलब हमने दोबारा पुल लिया तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट शो हो गया कि आपका ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, एक मतलब रिजॉल्व कर लिया, हमने एक चेंज को रख लिया। अब हम दोबारा जो है ना इसको ऐड कमिट करेंगे तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होगा रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा कमिट कर देता हूँ, साइन अप पेज चेंज, ठीक है। तो ये हमारा दोबारा कमिट हो गया। तो एक बार मैं दोबारा फुल ले लेता हूँ ऐसे ही इसके लिए। अच्छा, अब जब मैंने पुल लिया ना तो मेरा अप टू डेट है, ठीक है। मेरी जो मेन ब्रांच है मतलब उसके साथ अब इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। तो अब जो है ना मैं इसको पुश कर दूंगा। अब मैं ऐसे ही पुश करूंगा ना तो मेरा चल जाएगा। तो हाँ, अब ये चल गया, ठीक है। अब जो हमारा जो होगी ना पुल रिक्वेस्ट होगी उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया होगा आई थिंक। अब जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ठीक है। मेन मेन ब्रांच के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आया था, क्योंकि हमने उसका पुल नहीं लिया था। हमने ऐसे ही जो है ना पुश कर दिया चेंज करके, उसका मेन के साथ पुल नहीं लिया था उस ब्रांच में। तो इसको मैं मार्च कर देता हूँ। जब मैंने इसको मर्ज कर दिया तो मेरी जो मेन ब्रांच है उसमें और जो बाकी जो मेरी ब्रांच है लोकल, जो मेरी खारिज वाली ब्रांच है, दोनों में कोड सेम होगा। इसमें भी अभी ये चीज़ आ गई है, ठीक है। ये हमने पहले इतने तक था, अब हमने ये चीज़ डाल दी है। अब अपनी दूसरी ब्रांच में चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है। क्या इस ये ज्वाइन अभी नहीं हुआ, अच्छा अभी हो गया। तो अभी अभी जब हमने चेंज किया तो इसमें हमने चेक किया तो इसमें भी ना वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह ना मतलब हम काम कर रहे होते हैं कि जो मतलब डेवलपर्स होते हैं वो एक फीचर बनाते हैं और अपनी ब्रांच से जो है ना पुश करते हैं, ठीक है। सम टाइम उसका मेन ब्रांच के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट को हम जो है ना रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के बाद हम दोबारा हमारी जो पुल रिक्वेस्ट बनी होती है वो ऑटोमेटिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो वो मतलब ग्रीन सिग्नल हो जाता है कि आप जो है ना आपको कोई अपनी सॉरी वो। सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी मैम। आप जल्दी से वाइंड अप कर दें क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ओके मैम। अच्छा। 5 आप इसे अच्छा वाइंड मैं अप कर दें, फिर हम अच्छा लास्ट सही फाइव है मैम। मिनट्स में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। सही है। अच्छा, इसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना अभी मतलब जो स्लाइड में मैंने लिखा था ना उसको मोस्टली मैंने कवर करवा दिया उसी तरह। तो अब ये कुछ कमांड्स हैं, ये हमारी रेडी हैं तो इनको आपको ना चेक करना होगा। तो लाइक अगर आपके दो ब्रांचेस हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप गेट टिप करके ना ब्रांच वन, जैसे मैंने दो ब्रांचेस है आके वो हारिस के नाम से आपने वो दो ब्रांचेस का नाम दे दिया तो उससे ना आपको पता चल जाएगा कि इन दो ब्रांचेस में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या आपकी मेन ब्रांच के साथ जो है ना कोई क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इस कमांड से वो पता चल जाता है। उसके अलावा ये रिसेट वाली अभी हमने नहीं किया है तो ये अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 15 को होगा। उसमें ना जो चीज़ें रह गई हम उसमें वो कवर कर लेंगे। तो आज हमारी एक असाइनमेंट मैम, आज ये असाइनमेंट को बता दो। जी सर, असाइनमेंट जो है मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को स्लैक पर भी और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप काइंडली अच्छा, आप लोगों ने हैंड रेज मतलब कर दें। हाँ, असाइनमेंट में करना ये है कि आपने मतलब एक अपनी गिटहब की प्रोफाइल बनानी है जिनकी अभी तक नहीं बनी हुई, ठीक है। और आपने उसमें जो भी प्रोफाइल बना के हम सेटअप करते हैं वो आपने सब कुछ करना होगा, ठीक है। आपने उसका अपनी एक डिसेंट सी फोटो लगानी है, आपने अपना यूजर नेम सब कुछ, बाकी जो है आपने बायो लिखना है, ठीक है। उसके आप अपने वो भी कर सकते हैं लाइक रीडमी फाइल जो है ना एक अच्छी सी बना लें अपनी बस फाइल पे। तो मैंने अभी अभी के लिए अपना फोटो हटा दिया। तो मेरी तो खैर इतनी पास रीडमी नहीं बनी हुई तो मैम साफिया की कल जैसे आपने रीडमी देखी थी आप उस तरह ना अपनी रीडमी बना लें और उसमें आप अपने मतलब अचीवमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो रीडमी का तरीका ये होता है कि आपकी जो ब्रांच जो आपकी मतलब गिटहब का नाम है उसी के नाम से आप एक जो रेपो बनाएंगे उसी में जो है ना सिर्फ रीडमी फाइल डाल दें तो वो आपकी इधर शो हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद यही है कि आपने ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है कोई भी, उसमें ना आपने वो उसको मतलब लोकल गिटहब पे ना उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसमें कुछ दो तीन ब्रांचें बना लेनी है और उन ब्रांचेज में कुछ चेंजेस करके और आपने जो है ना
कमेंट्स जो आपके मतलब कमेंट्स आएंगे या कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनको आपने रिजॉल्व करना है। तो ये तकरीबन जो कुछ असाइनमेंट में मेंशन है ये मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो एक तो मतलब पुल जो कॉन्फ्लिक्ट्स को मर्ज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक गेट मर्ज से होता है और एक पुल रिक्वेस्ट से होता है। तो पुल रिक्वेस्ट वाला जो मेथड है वो हमने आज देख लिया। तो आप इस मेथड को यूज़ करके आपने जो है ना असाइनमेंट को मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह डालने हैं उनको फिर रिजॉल्व करना है। और आपने जब अपने असाइनमेंट बना लेंगे तो आपने अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक और आपकी जो रेपो जो आप बनाएंगे, लाइक अगर आपने कुछ रेपो बना दिए इसमें जिसमें आपने कमिट्स किए हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व किए, इसका आपने लिंक शेयर कर देना है। तो मैम मेरी तरफ से फाइनल है। जी थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।